बात तो बन जाएगी। लेकिन पंडित जी अब यहाँ से हम चलें तो कैसे चलें भैया, बलराम से कहें तो कैसे कहें, क्योंकि ये मर्यादा की तो बात है नहीं भैया। जहाँ पर बारात लेकर ना जाए पड़े, कोई कहे खींच के लाओ पड़े, तो ये मर्यादा की बात तो है नहीं। तो कन्हैया जी कह रहे मैं अपने भैया से कहूँ कैसे कि हमें जाना है कुंडिनपुर। बाबा कहने लगे तुम चिंता ना करो, पंडित जी में और भगवान कन्हैया में बन गई योजना। और पंडित जी जब बाहर निकले ना तो पंडित जी बहाना बना करके गिर पड़े, और जब गिर पड़े तो पंडित जी लंगड़ाने लगे, अरे दौड़ो कन्हैया दौड़ो, देखो ना मुझे चोट लग गई है और मैं अब जा भी नहीं पाऊंगा। भैया बलराम ने आवाज दी, अरे कन्हैया दौड़ करके आओ, देखो ना पंडित जी आए थे इतने सीधे थे, बेचारे गिर गए और ये भी चल नहीं पाएंगे। ऐसा करो तुम इन्हें ले जा करके छोड़ आओ। कन्हैया दौड़ते हुए आए महल से निकल करके, वाह पंडित बन गई बात कि ब्राह्मण देवता जरा ठहरो तुम, मैं रथ लेकर आता ही हूँ। जरा ठहरो मैं रथ लेकर के आता हूँ। हे महाराज रुको ना, मैं अभी रथ ला रहा हूँ। बात बन गई, अब चिंता नहीं है। खलदानों तल को मार मार, खलदानों तल को मार मार, रुक्मिणी प्रिया को लाता हूँ। भक्तों इधर भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा ठहरो ठहरो मैं अभी आ रहा हूँ। और जो ही भगवान कन्हैया पीछे से रथ लेकर के आए और बिठा लिया पंडित जी को, चले आ रहे हैं रथ से कुंडिनपुर की ओर। पंडित जी महाराज जैसे नगर के किनारे पर आए, बोले कन्हैया बस तुम अब यहीं ठहर जाओ, और यही देखो ना ये माँ जी का मंदिर है, और ये माता जी के मंदिर के पीछे चले जाओ, वहीं पर छुपे रहना। भगवान कन्हैया देखे तीनों लोगों के मालिक हैं, लेकिन रुक्मिणी जी के लिए छुपे खड़े हैं। भगवान कन्हैया वहां छुपे, ब्राह्मण देवता आते हैं और आ करके रुक्मिणी जी के पास जाते हैं। जो ही रुक्मिणी ने सुना पंडित जी महाराज आए, बड़ी प्रसन्न हुई। और इधर शिशुपाल की बंधु बारात आ चुकी है। शिशुपाल दूल्हा बन करके आ गया है और इधर पंडित जी लौट करके आए हैं। जैसे मिलन हुआ मैया रुक्मिणी से पंडित जी का, पंडित जी बतलाने लगे, बेटी देखो ना मैंने तुम्हारी सारी जुगाड़ बना दी, मैंने तुम्हारी सारी जुगाड़ बना दी, और अभी कुछ बहाना तुम्हें करना होगा। रुक्मिणी मैया ने कहा बताओ पंडित जी, मिले हमारे कन्हैया? पंडित जी ने कहा बहुत अच्छे से मिले। अरे मैं देख आया हूँ बेटी, तुमने बड़ा अच्छा किया, अरे इतनी सुंदर द्वारिका नगरी स्वर्ण जड़ित बनी है, अब तो मुझे भी अच्छा दक्षिणा मिल जाएगा। पंडित जी लालची, अब तो बढ़िया दक्षिणा हमको मिली, बिटिया ऐसा करो अब तुम द्वारिका की रानी बने जा रही हो, तो ऐसा न हो कि हमका भूल जाओ। कहे अपनी अपनी जुगाड़ में सब कोई रहते हैं, अपनी अपनी जुगाड़ में सब रहते हैं। और पंडित जी भैया जैसे पंडितन का अगर कहो तो इनके लालच ना हो तो बेकार है।
पंडित अगर कहीं पर है तो लालच पंडित में ही बताया जाता है। तो पंडित जी महाराज, और जैसे कि भैया पंडितन के नेते कुछ होते हैं और दूसरे को हम कही तो नहीं हाँ बुरा भाई मान जाओ, कुछ जने पंडित महोदय बैठे हुए तो कहो हम इनका सुनाए रहे, तो हम तुमका नहीं सुना रहे, क्योंकि जैसे पंडित तुम तो वैसे पंडित कुल में तो नहीं है, लेकिन इतनी टाइम देखने में नजर में पंडित ही आ रहा है। तो पंडित जी महाराज बड़े लालची, उन्हों के अंदर लालच भरा है। बिटिया अयोध्या की रानी, वो द्वारिका की रानी बनोगी, द्वारिका की। अरे बाबा बनेंगे तो इतनी बड़ी सेना है, कैसे भगवान हमें पाएंगे, हम क्या करेंगे। तो पंडित जी ने कहा यूं बताओ पहले हमका ब्याह होगा है, यूं बताओ। देखो भाई कोई कोनो काम करावत तो पहले प्रण रख लिया था, इतना कुछ अगर हुए तुम्हारे पास तो भैया बात बनी हो नहीं, जहां से आओ कहा जा, लालच में दुनिया फंसी। और जैसे कि एक पंडित जी बड़े लालची और चले गए कहां पर, अपनी जजमानी घूमे। और जब जजमानी घूमे गए पंडित जी, जैसा ही पंडित आए रुक्मणी माँ के विवाह वाले पंडित जी, वैसे पंडित जी वो जजमानी जो अपनी घूमे गए तो देखा का एक यजमान के यहाँ बढ़िया एक कोठरी में 7 मेटिया घी रखा। और पंडित घी के बड़े शौकीन, पंडित जी घी के बड़े शौकीन। वाह कौनी कथा है जी, में 1.5-2 किलो घी ना लाग जाए। हाँ वह कथा बेकार। हमारी दीदी देखो जाने पुष्पा ही है तो कहती 2 किलो घी मंगा के रख ले रहा, लेकिन बात तो यह है कि पुष्पा घी दूध से कुछ मतलब नहीं रखते हैं। तो दीदी हमरे घी मान लो वैसे हो बची जाए, क्योंकि खाते नहीं है। नहीं तो अगर कोई सुनत है भैया भागवत में पंडित जी आ रहे तो घी की व्यवस्था पहले करते, कहाँ मिली लालच। तो पंडित जी महाराज ने देखा कि यजमान महोदय के यहाँ 7 मेटिया घी रखा है। पंडित कहें दादा यूं 7 मेटिया घी, आप पंडित के आएगा लालच। अब पंडित जी सोचे लाग भगवान इनके घर में कत्ती जल्दी कोनो काम आवे, कत्ती जल्दी कोनो काम बने। और तब तक के उनके घर में आकर है बिटिया बिहाव करे वाली, और बिहाव हुईगा ठीक। पंडित जी बुलाए गए। पंडित जी जब बुलाए गए कि भाई मुहूर्त निकालो, भैया शुभ काम हो तो मुहूर्त सब कोई ढूंढता है, शुभ काम हुआ तो मुहूर्त सब कोई ढूंढत। तो लड़ाई झगड़ा मान लो कोई नहीं ढूंढत है कि इनका मार दिया तो हमका जेल जाए पर, पता नहीं कितने दिन की खातिर जाए पर है। और जब आदमी मार पीट करते हैं और आए जाते हैं थाने से पुलिस वाले, तो उनसे कोई कहता नहीं कि हमारे वही गेहूं बोवे परे, सरसों बोवे परी। और शुभ काम में अगर निमंत्रण दियो बुलाऊ तो का बताई भैया वही गेहूं नहीं बोए गए, नहीं चली तो दे। हाँ कथा तो मान लो सुनी जाए तुम्हारे यहाँ बैठिए, लेकिन का बताई वही देखो अलुओं नहीं बोए गए। और मार पीट की ही और आएंगे पुलिस वाले बुलावे तो बैठ गए तुरंत ही चले जा, जान पर पहले से उनका फिक्स रहा कि हम भाई जरूर, तो कोई नहीं कहा। इस पर नानक जी ने बड़ा ही सुंदर विचार प्रकट किया भक्तों कि सबई तिथि शुभ है और सब शुभ है वार, और नानक भद्रा तब लगे जब रूठई करता। सब दिन शुभ है और सब घड़ी शुभ है, सब पक्ष शुभ है, सब महीना शुभ है, और जब बुरा काम कर डालो तभी समय तुम्हारा बुरा है। पंडित जी महाराज पहुंचे तो पंडित जी से कहें भैया कोई बिहाव बनाओ। पंडित जी देख के तारीख, पंडित जी सोच रहे हैं कत्ती जल्दी बिहाव बने, उनका दक्षिणा से काम। पंडित जी तुरंत बना तैयार कर दें 5 दिन में, वही माँ सारी व्यवस्था। और बिहाव का समय आएगा, पंडित जी आएंगे बिहाव करावे। और पंडित जी अपनी पंडिताइन का विधवत समझाए दिन देखाओ पंडिताइन हम जाए थे बिहाव करावे, और जिनके घर का जाए रहन ना वो यजमान का सुन लियो, उनके घर में 7 मेटिया घी रखा है और वो तुमका लावे का है। पंडिताइन कहे तुम चिंता काहे करत, अत्ता काम तो हमारे लिए काफी है, हम तुरंत कह लिया। पंडित आएगे बिहाव करावे और बिहाव बढ़िया हो रहा मंडप के नीचे, औरतें बैठी बढ़िया मंगल गीत गा रही हैं, पंडित जी बिहाव करवा रहे हैं। औरतें गौती का है सुनो कि तुम ताओ बैठे पंडित ब्याह कराओ, करवाओ कन्यादान जी।
की अरिया माधो रामा तो सरयू की अरिया माधान जी हो। सरयू की अरिया माठाड़े दुलहरा घरिये घरिये चढ़ई रूप जी जय हो। तब तक पहुंच गई पंडिताइन और बढ़िया औरतें खूब घेरे मंडप में गीत गावे पंडित जी बिचम बैठ। अब पंडिताइन जैसे ही पहुंची अब सब जनी कहा लगे हटाओ तनी महाराजिन नहीं महाराजिन है हटाओ तनी महाराजिन का बैठे दी महाराजिन का वही महाराजिन बिचम बैठाई गई काहे कि महाराजिन क्या वही काम नहीं बना रहा है महाराजिन अब वही काम अपन बना नहीं पाइन है पूरा। तो महाराजिन जब बैठ गई तो सब जनी कहे लगे अब तुम ना गई हो पंडिताइन गई है पंडिताइन बड़ा बढ़िया गौती महाराजिन गावे लगी दादाब पंडित का ध्यान पंडिताइन नहीं पर या कुछ गड़बड़ तो नहीं कई डारी है या हिया कहाँ आई गई दादा ऐसा तो नहीं अब भाई बताए दे तो अंदर दशा हमारी उखरा बैठी सब जनी गावाए सबके गाना बांध पंडिताइन गावे लगी पंडित का ध्यान पंडिताइन के ऊपर पंडित गौती का है। अरे पंडिता बैठे तुम बाहा करावो करवावो कन्यादान जी हो। की अरिया माधो रामा दूसरू की अरिया माधान हो। एका कटोर वायु घिउ जाऊ बचिरा पंडित जतनी बताऊ जैसे पंडित सुने न रहे पंडिताइन खाती एक कटरवा घिउ बचेगा पंडित जतन बताओ पंडिताइन रहे होशियारी वह गाय डारिन और कोई न जाने पंडित जान के पंडित पूजा करावे लाग ओम गौरी गौरी सा नमः लक्ष्मी नारायण नमः इत देवाय नमः जत्ता मिलावत्ता जगत पर बाप क्या नमो नमः स्वाहा। पंडिताइन का पंडित जी समझाए जत्ता मिलावत्ता ले जाओ का तोरे बाप क्या रहा है। पंडिताइन हुमस खसा के लिए कहें सुनो अब देखो हम चलित हैं और हमारे पंडित हिए हैं और हमारे घर में कोई नहीं है वो दादा छा मिटिया घी गाया कहे कि ब्याह बहुत सतर्क रहा करो सावधान ब्याह कोई पता नहीं चलत रात भर कि को का करी रहा है तो आप पर कोठरी उठरी बहुत संभाल के रखो सब जने कि वही माँ आधे जने बिहाव में आवत न्योता खाए और आधे जने अपन काम बनावे आवत कि घर भर बिजी हो गया खा जाए फिर आज बन रही हमारी जुगाड़। तो पंडित जी अपने जुगाड़ में पड़े हैं क्योंकि कहा जाता है कि कहे सुने पाथर चली जाए सुने पाथर चली जाई कहे सुने पाथर चली जाई लोभ पाप कर बाप न जाए। आज भक्तों तो ये बात होती लालच की पंडित जी कह रहे हैं बिटिया यूं बताओ हमका मिली का है हम तुम्हें मिलवा देंगे कन्हैया से तो क्या मिलेगा हमें
मैया कहने लगी रुक्मिणी जी, अरे पंडित जी महाराज, जब हमें वो सोने की द्वारिका नगरी मिल जाएगी, हमें श्याम मिल जाएंगे, तो हम तुम्हारे मन मांगा है, जो तुम्हारे मन मुताबिक होगा, जो कहोगे हम वो देंगे। पंडित जी बड़े प्रसन्न, बिटिया तो सुनो, अब ऐसा करो, तुम बनाओ या की योजना, तुम सखियों को लो, बनाओ योजना और जाओ माता जी की पूजा करने के लिए इसी क्षण, और वही मंदिर के पीछे भगवान कन्हैया छुपे हैं, और तुम जाओगी वहां पर कन्हैया मिल जाएंगे और उन्हीं के साथ तुम चले जाओ। मैया ने कहा ये बात ठीक है। इधर शिशुपाल अपनी बारात को लिए बैठा है यहाँ पर कुंडिनपुर में, और पंडित जी ने बना दी योजना। इसीलिए जब विवाह होता है ना, तो देवियों को ना बाहर निकालते हैं और ना ज्यादा किसी से मेहमानों से मिलने देते हैं, क्योंकि शंका बनी रहती रुक्मिणी के विवाह वाली। तो आज मैया रुक्मिणी कहने लगी अपनी माँ से, मैया यदि आज्ञा हो तो, कि मैया मैया मेरी मैया, सुन ली जो अरज हमारी। मैया मैया मेरी मैया, सुन ली जो अरज हमारी। देवी पूजन मन में ठहरा, देवी पूजन मन में ठहरा, कर दो तैयारी माँ मेरी। भैया देखो ना, मेरा मन करता है मैं पहले एक बार माँ की पूजा कराऊं, फिर माँ कोई और विवाह की रीति निभाई जाए, आज्ञा दे दो। मैया मर्म न जान पाई कि क्या होने वाला है। मैया ने आज्ञा दे दी कि जाओ बेटी माता जी की पूजा कराओ। मैया जी ने पूजा की थाल सजाई, रुक्मिणी जी ने और सखियों को साथ में ले लिया। गाती बजाती रुक्मिणी जी माँ के मंदिर को जाती है कि मैया कैसे काई तेरे द्वार, दूर तेरो मंदिर मैया कैसे आई तेरे द्वार, दूर तेरो मंदिर। मैया कैसे आई तेरे द्वार, दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए, दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए, दूर तेरो मंदिर। मैया कैसे काई तेरे द्वारे, दूर तेरो मंदिर। मैया कैसे आई तेरे द्वार, दूर तेरो मंदिर। ऊंचा पर्वत कठिन चढ़ाई, मोह से चढ़ा नहीं जाई। ऊंचा पर्वत कठिन चढ़ाई, मुँह से चढ़ जाए। ऊंचा पर्वत कठिन चढ़ाई, मोह से चढ़ो नहीं जाई। ऊंचा पर्वत कठिन चढ़ाई, मुँह से चढ़ जाए। मैया गोदिया माले तू उठाए, दूर तुम्हारा मंदिर। मैया गोदिया माले तू उठाए, दूर तेरो मंदिर।
नहीं जाए, जय जय तुमरो मंदिरवा। जय हो। झिम बरसे पनिया पवन चले पुरवैया, रिम झिम पनिया बरसे पवन चले पुरवैया। रिम झिम बरसे पनिया पवन चले पुरवैया। रिम झिम पनिया बरसे पवन चले पुरवैया। लागे ए लागे लागे झोंका चुनर बूढ़ी गाय, दूर तेरो मंदिरवा। मैया हमसे हाय हाय, मैया हमसे चलो नहीं जय हो। जाए, डोरी तुमरो मंदिरवा। मैया मोर चलो नहीं जाए, दूरे तेरो मंदिरवा। जय हो। जय जय ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, झुक झुक नारद शीस नवावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, झुक झुक नारद शीस झुकावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, झुक झुक नारद शीस नवावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यावे, झुक झुक नारद शीस झुकावे। मैया मैया महिमा है अपन रंगदार, दूर तेरो मंदिरवा। मैया महिमा है दूरे तेरो मंदिरवा। मैया गई से आई तेरे द्वारे, दूर तेरो मंदिरवा। मैया कहीं से के आए हाय, मैया कहीं से के आई तुम्हारे द्वार, डोरी तुमरो मंदिरवा। मैया गई से आई तेरे द्वारे, दूर तेरो मंदिरवा। तुमरो मंदिरवा। आज मैया रुक्मणी माँ भगवती को याद करते करते और जो ही थाल लेकर के पहुंची बंधु पूजा करने लगी मंदिर में। भगवान कन्हैया पीछे से अपनी बंसी बजाना प्रारंभ कर दिए और जैसे भगवान ने अपनी बंसी बजाई, माँ रुक्मणी से रहा ना गया और निकल करके बाहर आई, क्योंकि माँ को मनाने के लिए तो गई ही है। याद करते गाते बजाते, मैया ऐसा करना, आज मेरी नैया पार लगा देना, मैया मझधार में मत डुबोना मेरी नैया। भगवान ने जो ही बंसी बजाई, रुक्मणी जी निकल करके मंदिर से बाहर आई और जैसे पीछे देखा, वो सांवली सूरत, मंद मंद मुस्कान, काले काले घुंघराले बाल, गुलाबी होठ। आज मैया देख करके भगवान की सूरत को मोहित हो गई और वो बंसी, मैया कहने लगी सखियों के समेत, अरे कितनी सुंदर बजती है बंसी। रुक्मणी ने एक प्रश्न कर दिया और हाथ में माँ के कंकन भी बंधा है, क्योंकि विवाह होने जा रहा था शिशुपाल के साथ में।
जो ही रुक्मणी ने अपना हाथ उठाया और कहा जरा अपनी बंसी तो दिखाओ हमें, कितनी सुंदर आवाज देती है, कैसी है। भगवान कन्हैया ने बंसी पकड़ाना चाहा और ये रुक्मणी जी पकड़ना चाहिए, और जैसे रुक्मणी ने हाथ बढ़ाया भगवान ने मौका ही न दिया, पकड़ा हाथ और बिठा लिया रथ पर, और बिठा करके भगवान कन्हैया लेकर के चल दिया। जैसे भगवान रुक्मणी को लेकर के चले, जितनी सखियां साथ की थी वो वापस आई। अरे मैया गजब हो गया। गई थी देवी रुक्मणी पूजा करने के लिए, लेकिन वहां तो एक सांवला सांवला आया और मैया को बिठा करके लेकर चला गया। जैसे इतनी बात सुनी रुक्म ने, रुक्म आ गया जोश में, क्योंकि मनुष्य को जब जोश आता तो होश चला जाता। आ गया रुक्म को जोश और एकदम से बोल पड़ा, रे देखो भैया कि दौड़ो दौड़ो उठ चलो सारा राज समाज, और धावो धावो लुट गई राजवंश की लाज। अरे आज तो अपनी लाज चली गई, अपनी मर्यादा चली गई कुंडलपुर की। अब देखिए ना, बहन रुक्मणी चली गई है अपने मन से, और कोई नहीं, वही छलिया कन्हैया लेकर के गया होगा। पीछा कर दिए शिशुपाल जरासंध रुक्म, आज लेकर के सेना भगवान कन्हैया का रथ आगे आगे है, और ये सेना शिशुपाल की जरासंध की और रुक्म के पीछे पीछे। कुछ दूरी के बाद भगवान कन्हैया ने अपना रथ रोक दिया कि मोहन ने रथ रोका, किया अस्त्र संधान। पहले तो भगवान ने सोचा कि युद्ध करना ठीक नहीं है, ये सब ससुराल वाले नाते के हैं, लेकिन जब पीछा किए हैं तो कहाँ तक भैया बात बनेगी। भगवान कन्हैया रथ रोक करके खड़े हो गए और रुक्मणी उसी में बैठी है। भगवान कन्हैया वहीं पर जो 11 चौड़ी सेना थी शिशुपाल की, जरासंध भी आया था, रुक्म भी थे, भगवान घमासान युद्ध करने लगे। दोनों में युद्ध आज होने लगा विकराल। मैया बैठी रुक्मणी देखे देखे परेशान हो रही है कि मेरे द्वारा आज देखे मेरे स्वामी पर कितने संकट हैं, कि बोली हा हा जिसके कारण संकट आए जीवन धन पर। जिसके कारण संकट आए जीवन धन, लाखों जीवों की जान जाए, लाखों जीवों की जान जाए, धिक्कार है उसके जीवन धन। कहने लगी रुक्मणी, अरे स्वामी, एक सबरी हुई थी जो प्राणों की रक्षा के लिए भगवान की अनुरागिनी बन गई। उसके पिता ने उसके विवाह में बहुत सारे भेड़ बकरे इकट्ठा किए थे।
घर द्वार छोड़ दिया था और मैंने पिता का घर छोड़ा, तो आज मेरे कारण इतनी सारी जान चले जाएंगी, तो मेरे विवाह से क्या नतीजा है। स्वामी मैं तुम्हारे चरणों में गिरती हूँ और स्वामी मेरी बात मानो, ऐसा करो कि इन सबके प्राणों की रक्षा कर दो, इन्हें छोड़ दो। भगवान कहने लगे क्या प्रिय रुक्मणी, तुम भूल गई हो मेरा अवतार हुआ है इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। देवी इसमें विलंब मत करो, ये जितने निश्चर है, जितनी पापी आत्मा है, इन सब का उद्धार करना है। ऐसे में जब काफी समय हो जाता है, भगवान कन्हैया नहीं पहुंचते हैं। उधर से बंधुओं कृष्ण के भ्राता बड़े भैया बलराम जी आते हैं, और जब बलराम जी आए तो देखा क्या कि कन्हैया गए थे पंडित जी को छोड़ने। हम सोचे कि पंडित जी को छोड़ने गए, अभी तो यहाँ रास्ते में युद्ध कर रहे हैं, और जब आगे और बढ़े तो देखा ही कहाँ वही मां रुक्मिणी देवी बैठी। भैया बलराम कहने लगे कन्हैया तुम्हारा तो लीला ही नहीं आ रही है, ये किसकी लड़ाई हो रही, किस पर लड़ाई हो रही है। कन्हैया जी बताने लगे कि देखो ये रुक्मिणी है और ये मेरे साथ आई है, मेरे से विवाह करना चाहती है। बलराम जी ने समझाया। शिशुपाल तो भगवान के युद्ध को देख करके और समझ करके छोड़ करके भाग गया प्राणों को लेकर के कि 17 बार जरासंध ने इन पर चढ़ाई की तो कुछ नहीं बना, बिगाड़ पाए, इससे अच्छा इनसे युद्ध न करो, भाग जाओ। शिशुपाल भाग जाता है और जब बचते हैं रुक्म, जरासंध भी छोड़ करके चला जाता है, बचते हैं रुक्म, तो भैया बलराम जी समझाते हैं कि देखो कन्हैया जब तुमने नाता जोड़ा है तो इस रुक्म को मारना ठीक नहीं है, ये तुम्हारा साला है। इतनी बात पर मैया रुक्मिणी ने भी स्वामी के प्राणों को चरणों को पकड़ लिया। स्वामी मेरी बात मानो कि बढ़ी रुक्मिणी वेग से बंधे बंधु की ओर और